पैसा लेते समय तो आपको बड़ी बढ़िया लगता है, उस समय तो हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, उस समय तो ओबीसी SC ST नहीं करते हैं, और जब अधिकार देने की बात आती है तो कहते हैं कि तुम ओबीसी SC ST हो, तुम हिंदू मुसलमान हो, नफरत क्यों फैलाते हैं? 90% देखते हैं जिस समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं, जब उसके घर में लड़का लड़की का शादी होगा, जब उसके घर में गृह प्रवेश, बताइए कितना बकलंड है, घर बनवाया ही, ईंटा पखन ले गया ही, आ कहता है कि पंडित जी के बोलैले बनी है, पंडित जी के बोलैले बनी, पूजा पाठ हो जाई तो गरीह परिवार। अरे बकलोल, पहले ही ले तू तो घर में गया है, कौन नया जा रहा है, एकरा ले बड़ा जूता कैसे पड़ी या ओबीसी ST को स्पष्ट जूता मारने का काम किया है। इससे भी उन लोग का अक्ल नहीं खुलता है कि मंदिर के नाम पर 1 रुपया चंदा नहीं देना है, देना है तो नाली साफ करा दो, देना है तो पुस्तकालय खुलवा दो, देना है तो डॉक्टरी खुलवा दो। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के लठिया में हम लोग आए थे, एक महोत्सव मनाया जा रहा था। यहाँ पे एक शख्स मिले हैं, पहले इनका थोड़ा सा इंट्रो कर देते हैं। सिर पे इनका देखिए क्या लगाए हैं, लिखे हैं कि धार्मिक मामले में पढ़े लिखे लोग मूर्खों की संख्या सबसे ज़्यादा है। पहली बात सवाल उठेंगे। दूसरा बात क्या लिखे हैं कि ब्राह्मण धर्म की आड़ में किताब पढ़ने में लगे हैं, ओबीसी SC ST पत्थर पूजने में लगे हैं, और भी बहुत सारे बातें होंगे, पूछेंगे इनसे बारी बारी से। सर, इस तरह का पहले आपने जो पोशाक है उसको क्यों पहने हैं? सर, आपको जनतंत्र खबर से आपने हमारा इंटरव्यू लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह पोशाक मेरा पहनने का कारण एक ही है कि थोड़े से शब्दों में ओबीसी SC ST जो हमारा भाई है उसको जगाने का कार्य किया जाए कि आप लोग पढ़ना लिखना सोच रहे हैं, पढ़ लिख लीजिए, संविधान के माध्यम से आपको नौकरी मिलती है, और आप लोग फिर चले जाते हैं पत्थर पूजने वाले नौकरी में, और वहाँ जा कर के दान दक्षिणा दे देते हैं। और वह पैसा कहाँ से आता है? जो भारत सरकार वर्तमान है, जो हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाती है, तो वह पैसा आता है मुर्गा के दुकान से, वह पैसा घूमता है कसाई के दुकान से, वह पैसा घूमता है मछली के दुकान से, यानी विभिन्न जगहों से वह पैसा घूमता है, और किसी पैसा में नहीं लिखा है कि यह हिंदू धर्म का पैसा है, यही चढ़ना चाहिए। पैसा लेते समय तो आपको बड़ी बढ़िया लगता है, उस समय तो हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, उस समय तो ओबीसी SC ST नहीं करते हैं, और जब अधिकार देने की बात आती है तो कहते हैं कि तुम ओबीसी SC ST हो, तुम हिंदू मुसलमान हो, नफरत क्यों फैलाते हैं? आप जा कर के मुर्मू को राष्ट्र लोकसभा का जब आप बनाए उसमें भी नहीं बनाए, वहाँ तो नफरत आप फैला दिए। तो बताना चाहते हैं कि वोट लेते समय वह केवल हिंदू कहते हैं, इसके बाद आप लोग को शूद्र कहते हैं और छूत कहते हैं, पहले भी कहे हैं, आज भी कह रहे हैं। अच्छा, आपने बोलने के क्रम में एक बात कही, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, और इसमें आप लिख दिए कि धार्मिक मामले में पढ़े लिखे लोग मूर्ख हैं। कैसे? इसलिए कि हमारा समाज जो पढ़ लिख करके इंजीनियर डॉक्टर फलाने ढेकाने बनता है, वो भी जा कर के पत्थर में विश्वास करता है। इसलिए कि हम 99% देखते हैं जिस समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं, जब उसके घर में लड़का लड़की का शादी होगा, जब उसके घर में गृह प्रवेश, बताइए कितना बकलंड है, घर बनवाया ही, ईंटा पखन ले गया ही, आ कहता है कि पंडित जी के बोलैले बनी है, पंडित जी के बोलैले बनी, पूजा पाठ हो जाई तो गरीह परिवार। अरे बकलोल, पहले ही ले तू तो घर में गया है, कौन नया जा रहा है। अरे ये रहता है कि दे देता ईंटा पखन, कहता तू लोग बनवा दो, अब हम आ रहे हैं प्रवेश, तब न प्रवेश कहा जाता। तो वह पढ़ लिख करके जाता है, पंडित जी तनी पतरा देख ली हमारा लड़कवा लड़के के का जोग बनता है, तो सबसे बड़ा मूर्ख है। पंडित जी जातरा देखवा लेता है, आ एक्सीडेंट में मर जाता है, नेचुरल मर जाता है, उस समय तो नहीं जाता है पूछने के लिए कि पंडित जी आपसे हमने हाथ दिखवाया था, समय दिखवाया था, आप बोले थे कि यही दिन शुभ है, मेरी बहन क्यों विधवा हो गई, हमारा बेटा क्यों मर गया, मेरी बेटी क्यों मर गई, मेरी पत्नी क्यों मर गई है, तो उस समय नहीं पूछेगा, और ऐसे कहेगा कि हम लोग पढ़ल लिखल हैं। इसीलिए धार्मिक मामले में हम कह रहे हैं कि वह मूर्ख है। अच्छा, राम मंदिर का भी फिलहाल में जो है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा किया गया, और उसमें जो है राम मंदिर चूंकि SC ST OBC के लोग ही बनाए हैं, अपना चंदा देकर, और मेहनत भी मजदूरी भी वही लोग किए हैं, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट में एक भी SC ST OBC नहीं है। क्या कहिएगा इस पे? अब एक बड़ा जूता कैसे पड़ी
यह ओबीसी एसटी को स्पष्ट जूता मारने का काम किया है। इससे भी उन लोग का अक्ल नहीं खुलता है कि मंदिर के नाम पर 1 रुपये चंदा नहीं देना है। देना है तो नाली साफ करा दो, देना है तो पुस्तकालय खुलवा दो, देना है तो डॉक्टरी खुलवा दो, देना है तो अस्पताल बनवा दो, देना है तो स्कूल बनवा दो, देना है तो गली साफ करा दो, लेकिन मंदिर के नाम पर 1 रुपया घर से पॉकेट से नहीं निकलना चाहिए। अभी आप देखिए एगो सरस्वती नाम के देवी आने वाली है, 4 गो हाथ साला कहीं का। अरे 4 गो हाथ तो हमार माई कहाँ ले रे हैं? हमरा माई के 2 गो हाथ हो, माई के 4 गो हाथ तो हमार माई कैसे हो गईल? ए माई के जन्म कहाँ भइल? ए माई पढ़ैलस कौना स्कूल में? ई माई मरल कहाँ? प्राण काहे ना डाल देले? प्राण डाला था। अरे जो आदमी अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने माई बाप का बात नहीं सुना, वह ओबीसी एसटी का बात सुन करके संविधान चलाएगा, नौकरी दे देगा। मोदी जी को कह रहे हैं आप? तो क्या करे कहते नहीं, मोदी जी ने बाढ़ के। मोदी जी भी तो ओबीसी से आते हैं। ओबीसी काहे के हमन? ओबीसी पहले नहीं थे, वह मुख्यमंत्री काल में अपने आप को ओबीसी घुसवा लिए। पहले के फॉरवर्ड हैं। वह झूठा आदमी जो कहता है कि चाय बेचे थे स्टेशन पर है, स्टेशन का तो सामान ही नहीं है, वो जहाँ स्टेशन नहीं था। वह बुड़बक आदमी सबको मूर्ख बनाता है, कहता है कि हम लोग के जमाने में नाला में पाइप डाल देते थे और गैस निकल जाता था, चाय बना लेते थे। चाय के केतलियों गायब हो गया है। जिस तरह से भारतीय रेल गायब होकर के अडानी रेल चल रही है, जो प्लेटफार्म पर 5 रुपए का टिकट आज 15-10 रुपया मिलता होगा है, तो इसी तरह सबको बेच देगा, ओबीसी एसटी को गुलाम बना देगा। और ब्राह्मण का राज आज भी है, कल भी था, आज फिर बढ़िया से आ रहा है। आप पीएमओ में देख लीजिए, सवाल उठा था ना कि पीएमओ में केवल 1 ओबीसी है, 1 एससी एसटी है, बाकी ब्राह्मण है। आई लोग जाता है वोट देने की राम राज लाना है। अरे राम राज लावे के बाद अपन संविधान के अनुसार अपन अधिकार तो मानिए, प्रोफेसर तो आरक्षण के अनुसार बनिए, डॉक्टर तो आरक्षण के अनुसार बनिए। तो आरक्षण खत्म कर दिया, क्या करता है? सरकारी नौकरी खत्म कर रहा है। सरकारी नौकरी खत्म करके क्या करेगा? सब प्राइवेट हो गया था। अब इनकरा यहाँ हम जाए बनियारी करे तो कहियन कि 10 रुपया में करब, तो हम कहब कि ना, तो जा एगो 8 रुपया वाला मिल गई। तो हम जिंदगी भर बकलंड रह गए, आज वो फिर बकलंड के दिशा में बहते जा रहे हैं। तो हम ओबीसी एसटी को यह अपने बैनर के माध्यम से जगाना चाहते हैं। और इस लठिया महोत्सव वाले में एक शख्स को भी हम बदनाम करना चाहते हैं, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। वो शख्स कह रहे हैं, यहाँ के मुख्य कार्यकर्ता में थे, वहाँ पर कह रहे हैं कि आप पोस्टर लगा करके यहाँ पर नहीं आप आ सकते हैं, आपको उतारना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि यह बात मत बोलिए। हम कहने की तब ओबीसी एसटी का समाज का आप आयोजन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे काहे कर रहे हैं? मुंह से कह रहे हैं, मुंह से कह रहे हैं, तर्क है। आप जब मुंह से बोल नहीं सकते हैं तो बहिष्कार कहाँ से कर सकते हैं? हाई इतना बड़ा पाप हम पढ़ लिए हैं कि आप लठिया महोत्सव जो करा रहे हैं वो हमारा विरोध कर रहे हैं कि मत पढ़िए बाहर, तब तो मानसिक गुलाम को कोई आजाद नहीं कर सकता है। अच्छा, यहाँ बात लिखे ब्राह्मण धर्म की आड़ में किताब पढ़ने में लगे हैं और एससी एसटी ओबीसी पत्थर पूजने में। आपको नहीं लगता कि एससी एसटी ओबीसी किताब पढ़ता है? कौगो पढ़ल है, कौगो जज है, गिनाइए। कौगो प्रोफेसर है, गिनाइए। सुप्रीम कोर्ट में 3 गो जज हो गया। कौन जाता है? एससी का। एसी में कौन जाते आइए ना भैया, फिर जातों में पार्टी है ना। जात अभी पब्लिक नहीं हुआ है, लेकिन ओबीसी की संख्या सुप्रीम कोर्ट में 1 भी नहीं है। वह 3 गो अभी मानसिक गुलाम हुआ होगा। मानसिक जैसे राष्ट्रपति मुर्मू रहे ना, इससे पहले राम गोविंद थे ना, लोकतंत्र पढ़ाते आ रहे, संविधान बदला जा रहा है, कुछ बोले उसी तरह वो लोग का प्रमोशन हो गया। हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम है तो कैसे घुसिएगा जी? कैसे घुसिएगा? तो हमारे मानसिक गुलाम वाला आदमी जो है उनके बीच में, जैसे आरक्षण के विधानसभा लोकसभा का सीट है ना, हुआ है कि ओबीसी एसटी एसटी की आवाज उठाएंगे, एससी एसटी का, एससी एसटी के लड़की के रात में जला दिलसन, ये जब बम छात्रा बीएचयू में छात्रा के साथ रेप कर दिया, आ तीनों भाजपा वाला घूमते रह गया, बुलडोजर आज खत्म हो गया। ओकरा के बेरी अतीक अहमद के बेरी संविधान में गोली मार दिया गया। संविधान में संविधान जिंदा है। आइजा से दूसरा स्टेट में न आता है कि राष्ट्रपति सर से एजे का नहीं लगा दिया। तो बहुत सी बातें हैं जो ओबीसी एससी एसटी को अपने बैनर के माध्यम से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं कि आप मूर्ख हैं। पढ़िए, लिखिए, मेहनत कीजिए, साक्षर बनिए, शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और अपने अधिकार को समझिए। क्या परिचय होगा? मुन्ना महतो नाम पड़ी, रोहतास जिला बिहार राज्य के रहे वाला, सासाराम के रहे वाला हई। जन्म स्थान चेनारी थाना के नारायणा गांव है।
जात के कोई नहीं है। हाँ अच्छा, तो ये जो है मुन्ना महतो जी थे जिन्होंने अपने पोस्टर के माध्यम से पूरे शरीर में पोस्टर लगाए हुए हैं और ये लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग जागिए और अपने अधिकार को समझिए और अपने सभी चीज़ों को समझिए। बाकी इनके विचार को कैसे देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक यू।